भगवान सबको जीवन बांट रहे थे कि जिसको जिसको जीवन चाहिए ना वो फटाफट आ जाओ और अपना अपना जीवन लेकर के जाओ। सबसे पहला आदमी आया। कौन आया? दूसरा घोड़ा आया, तीसरा कुत्ता आया, चौथा उल्लू आया। भगवान के पास ये चारों लोग आया, बोला भगवान हमें जिंदगी चाहिए। भगवान ने सबसे पहले आदमी को 20 साल जिंदगी दी। रोने लगा कि 20 साल में क्या होगा, पढ़ते लिखते हमारा 20 साल निकल जाएगा, खेलते कूदते 20 साल निकल जाएगा, इसलिए मेरा जिंदगी है जो ना थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। भगवान ने बोला कि मैं जो दे दिया हूं ना सो दे दिया, अब कुछ नहीं कर सकते हम, ये शायद हो जाए तुम। दूसरा घोड़ा गया, घोड़ा को भगवान ने 60 साल जीवन दे दिए। ये भी रोने लगा, बोला तुझे क्या हो गया? बोला भगवान जी मुझे 60 साल नहीं चाहिए जीवन। बोल क्यों? बोला जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इंसान मुझे दौड़ाता रहेगा और मैं 60 साल तक नहीं दौड़ना चाहता, मैं 60 साल परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए हमारी उम्र कम कर दीजिए। भगवान ने जवाब दिए कि जो मिल गया सो मिल गया, तू भी साइड हो जा। तीसरा आया कुत्ता, कुत्ता को 40 साल दिया गया। ये भी रोने लगा। भगवान ने बोला तुझे क्या हुआ? बोला मुझे 40 साल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इंसान जहां देखता है वही पत्थर मारता है, हमें नहीं चाहिए, हमें कम कर दीजिए। उसे भी जवाब क्या मिला? जो दे दिया सो ये भी साइड हो गया। उल्लू आया और उल्लू को उम्र 100 साल दे दिया गया। ये भी रोने लगा, बोला मुझे दिन में दिखता नहीं है, मुझे कितनी परेशानी है, मुझे इतनी लंबी उम्र मत दीजिए, मैं इतना परेशानी नहीं झेल पाऊंगा, मेरा भी उम्र कम कर दीजिए। भगवान ने वही जवाब दिया कि जो दे दिया हो सो अब तू भी साइड हो जाए। अभी भगवान ने किसी का नहीं सुना, लेकिन लास्ट में समाधान दिया कि एक काम करो, तुम लोग आपस में बैठ करके जो है ना, आपस में बैठ करके मैनेज कर सकते हो। ये बोल करके भगवान जी वहां से चले गए। अब ये चारों बैठा, हिसाब किताब लगाया। घोड़ा कुत्ता उल्लू ने बोला कि आप इसलिए रो रहे हैं कि आपको और उम्र चाहिए, और हम लोग इसलिए रो रहे हैं कि हमें क्या है ज्यादा मिल गया, मुझे कम करना है। अब क्या हुआ, घोड़ा ने अपने जीवन का 40 साल दे दिया, कुत्ता ने अपने जीवन का 20 साल आदमी को दे दिया, उल्लू ने अपने जीवन का 20 साल आदमी को दे दिया। अब टोटल जोड़ेंगे तो 20, 40, 60, 80, 20, 100। पहले के लोग इस धरती पे कितने साल जीते थे? 100 साल जीते थे, ये है ना, 100 साल। अब देखिए परिणाम क्या मिलता है। एक इंसान जन्म से लेकर 20 साल तक के कोई टेंशन नहीं, बापू के होटल में भोजन चलता है, बापू में खटिया तोड़ते हैं, ना फीस की टेंशन, ना भोजन की टेंशन, यानी किसी प्रकार की टेंशन 20 साल तक नहीं होता है लगभग। जैसे 21 साल की उम्र में आता है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमाने की चिंता आ गई है। अब 21 साल की उम्र से कमाने के लिए निकल जाता है ये, और 21 साल की उम्र से कमाना शुरू करता है तो कितने साल तक कमाता है? 60 साल उम्र तक। आनी अपने जीवन के 40 साल ये भागता रहता है, कभी कमाने दिल्ली गया, कभी मुंबई गया, कभी पंजाब गया,
कभी हैदराबाद गया, कभी पुणे गया, कभी सिकंदराबाद गया। यानी ये 40 साल क्या कर रहा है? ये भाग रहा है। ये कभी आपने सोचा है कि एक आदमी 21 साल की उम्र से ये 60 साल तक क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये 40 साल उम्र किसने दिया है? किसने दिया? अब घोड़े का काम क्या है? भागना, दौड़ना। इसीलिए एक इंसान 40 साल तक के भाग रहा, दौड़ रहा है वो। और 40 साल काम करने के बाद 60 साल की उम्र में जब वो थक जाता है तो वो घर पकड़ लेता है, घर बैठ जाता है वो। क्योंकि ये हाथ पांव ये शरीर 60 साल की उम्र में सब जवाब देता है, ये काम नहीं कर सकता है ये। तो 60 साल बाद 20 साल इनका जीवन कैसा चलता है? ये एक कुत्ता का काम क्या है? अपने मालिक पे आश्रित हो जाना। मालिक को भोजन करने के बाद जो बचेगा वो किसको मिलेगा? वो कुत्ता को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 60 साल बाद उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कमाने निकल जाता है वो। अब एक बाप जो है अपने बेटा पे आश्रित हो जाता है, जैसे एक कुत्ता अपने मालिक पे आश्रित हो जाता है। अब बेटा को अपने बीवी से, बच्चे से पैसा बचेगा तो बूढ़े बाप के पास में आएगा। और इसी प्रकार से एक बूढ़े बाप की जीवन 20 साल जो होता है ना, अपने बेटे पे आश्रित हो जाता है ये। अब 20 साल निकलने के बाद इनकी उम्र टोटल 80 साल हो गई। कितना? 80 साल हो गया। और जैसे 80 साल हो गया, 80 साल के बाद में आंख की रोशनी चली जाती है। समझ में आ रहा है? आंख की रोशनी चली गई। अब खटिया पे बैठ करके जो है ना, उल्लू की तरह बैठ करके खाना लाओ, पानी लाओ, मुझे बाथरूम लेकर के चलो, है ना। आने 20 साल तक इनका जीवन जो है ना अंधापन, क्योंकि रोशनी चली गई है। ऐसे 100 साल एक इंसान का जीवन गुजरता है। तो आपकी रोशनी क्यों चली गई? क्योंकि ये उम्र किसका है? कौन दिया था? और उल्लू को दिन में दिखता इन्हें भी नहीं दिखता। समझ में आ गया? अब देखिए, समझिएगा बढ़िया चाहिए। जो भगवान ने जीवन दिए थे कितना हंसी खुशी था। जब घोड़ा के जीवन आपने लिया है तो घोड़े की तरह आपने कुत्ता से जीवन लिया है तो आपको जीवन कुत्ता की तरह बिताना पड़ रहा है। आपने उल्लू से लिया है तो उल्लू की तरह 20 साल काटना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि मेरा जीवन घोड़ा कुत्ता उल्लू की तरह ना बीते, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। शायद समझ गए ना, तो अपने जीवन में ये घोड़ा कुत्ता उल्लू के जीवन नहीं जीना पड़ेगा। चाहते हैं कि इसके जीवन ना जीना पड़े, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए क्या करना होगा। ये मान लीजिए उस अपॉर्चुनिटी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है ना कि वाकई में आपको घोड़ों की जिंदगी से बता देगा और कुत्तों की और उल्लू के जीवन से बता देगा। कैसे बता देगा? अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए लेवल का क्या नाम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके आगे प्लेटिनियम, इसके आगे इमराल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7
जब यहां से हम शुरू करते हैं तो हमें यहाँ आने में एक टाइमिंग होता है, और वो टाइमिंग ना ये डायरेक्ट सेविंग फिक्स करता है, ना सिस्टम करता है, ना सीओ करता है। ये काम करने वाला ये टाइमिंग फिक्स करता है कि मुझे यहां से यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ये उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई प्लेटिनम 6 महीना में बन जाता है, कोई प्लेटिनम 7 या कोई 8 या कोई 9 या कोई 10 या कोई 11 या कोई 12 महीना तक का हार्डली बन जाता है। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहां से यहां आते हैं तो टोटल जो कमाई होती है यहां तक के छठे लेवल तक के 2, 2, 4, 1, 5 लगभग जो है ना 2 लाख रुपए बेनिफिट होता है पहला लेवल से छठे लेवल के बीच में। ये कितना इनकम राउंड फिगर में 2 लाख होता है। और इस लेवल पे जाने के बाद 50,000 का चेक लगभग बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब 6 महीना में नहीं, 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, चलो 12 महीना में प्लेटिनम प्रमोशन भी होता है। तो टोटल इनकम कितना 12 महीना में, और महीने की इनकम लगभग 50 से आना शुरू हो जाता है। अब प्लेटिनम लेवल पे आप 3 महीना रह गए तो 50,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया जो है 3 महीने का हो गया, है ना? सही है, 1.5 लाख हो गया ये। और क्या बन जाते हैं? इमरान लेवल पे लगभग कितना इंसेंटिव आता है? 1 लाख आता है। इमरान लेवल पे चलो 6 महीना कोई व्यक्ति रह गया तो 6 महीना में 1 लाख के हिसाब से कितना बनेगा? 6 लाख बनेगा। क्लियर है? 6 लाख बनेगा ये। अब इमरान के बाद 8वां लेवल क्या आता है? सफायर लेवल आता है ये, जहां पे महीने की इनकम 2 लाख आती है। ठीक है ना? चलो सफायर महीना पे 12 महीना रहेंगे, कितने महीने? तो 2 लाख के हिसाब से कितना आ जाएगा? 24 लाख आ जाएगा, है ना? टोटल जोड़ दीजिए आप ये 2 लाख प्लस 1.5 लाख 3.5 लाख, 3.5 लाख प्लस 6 लाख 2 लाख और 1.5 लाख 3.5 लाख, 3.5 और 6 लाख 9.5 लाख, 9.5 और 24 लाख कितना हो गया? 33 लाख। अब महीना कितना हुआ? प्लेटिनम बनने में 12 महीना, फिर यहाँ पे 3 महीना और फिर यह 12 महीना, तो 12 3 15 महीना, 15 और 12 दूनी 24, आने 27 महीना में आपने डायरेक्ट सेलिंग से कितना कमाया? आपने 33,50,000 रुपया आपने कमाया ये। और इसके नेक्स्ट लेवल कौन सा आती है? कौन सा? डायमंड लेवल आती है, जहां पे चेक 4 लाख रुपया पर महीना आना शुरू हो जाता है ये। और जो व्यक्ति आज से 27 महीना, 30 महीना, चलो 36 महीना बाद भी डायमंड बनता है और महीने की कमाई 4 लाख और साल के कमाई 48 लाख रुपया यदि जो करते हैं तो बताओ क्या आप घोड़े वाला जिंदगी जिएंगे? क्या आपके जीवन में भाग दौड़ होगा? क्या बुढ़ापा में कुत्ते वाला जीवन जीना पड़ेगा?
क्या उल्लू वाला जीवन जीना पड़ेगा? ये नहीं जीना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आपको घोड़े की जिंदगी से बचना है तो कौन सा बिजनेस करना होगा? कुत्ते की जिंदगी से बचना है तो क्या करना होगा? उल्लू के जीवन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। समझ